नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक नहीं बल्कि दो कहानियाँ हैं। एक बच्चा हर साल अपने माता पिता के साथ गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर जाता था। 10 दिन वहीं रहते और फिर लौट कर आते थे। कई साल तक ऐसा चला। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादा दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेला दादा दादी के घर जाने की आज्ञा दीजिए। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु जब बच्चा ज़्यादा ही जिद करने लगा, जोर करने लगा, तो उसको सारी सावधानियां समझाते हुए अनुमति दे दी। अब दोस्तों जाने का दिन आया। बालक को छोड़ने स्टेशन पर माता पिता गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की से उससे बात की और सारी सावधानियां फिर से उसको समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। और दोस्तों थोड़े ही समय में ट्रेन का सिग्नल मिला, व्हिसल लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा, बेटा अगर रास्ते में तुझे डर लगे, किसी चीज़ की चिंता हो, तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसे पढ़ लेना। बालक ने वो पत्र लिया और अपनी जेब में रख दिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ बच्चे ने देखा कि कोई ना कोई है। अब बालक को अकेलापन सा लगने लगा। ट्रेन में अगले स्टेशन में अचानक ऐसा हुआ कि एक कोई शख्सियत चढ़ी जिसका चेहरा थोड़ा सा भयानक था। छोटा बच्चा था, थोड़ा डर ही जाता है। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर दी, सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुआसा हो गया। तब उसको अपने पिता की दी हुई चिट्ठी याद आई। उसको याद आया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला, पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल गया, सब डर काफूर हो गया, भाग गया, दूर हो गया। तो दोस्तों जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा है, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ। केवल तुम्हें मुझे स्मरण करना है, मुझे याद रखना है। सच्चे मन से मुझे याद करो, मैं एक पल में ही आपके पास आ जाऊंगा। तो दोस्तों इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। दोस्तों इस समय हम सभी जानते हैं कि आज सब के सब बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस समय हर इंसान में उनकी भावनाएं और उनकी संवेदनाएं बड़ी उच्च स्तर पे है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख हर इंसान को डरा रहा है। डर से मुझे जैसे मैंने कहा था, एक और कहानी बताता हूँ। डर से सबके अंदर एक अजीब सा माहौल सा हो गया है। तो ये कहानी इस प्रकार है, एक राज्य में एक महामारी रूपी मौत आई और उसने कहा राजा से कि मैं तुम्हारे यहाँ से 500 लोगों को ले जाऊंगी। राजा ने मना किया, लेकिन महामारी ने कहा ये लिखा है और मैं 500 लोगों को ले ही जाऊंगी। राजा ने सावधानी के लिए घोषणा करवा दी कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। लेकिन जब मौत जाने लगी तो उसके साथ 5000 लोग थे। 5000 लोग मर गए। राजा ने आश्चर्य से उस मौत वाली महामारी से पूछा कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ 500 लोगों को ले जाओगी, फिर ये 5000 कैसे? तो मौत ने कहा, हाँ राजन, मैंने कहा था 500 लोगों को ले जाऊंगी और मैं 500 को ही ले जा रही हूँ और 500 को ही मारा है, और बाकी के जितने लोग हैं वो खुद ब खुद डर से ही मर गए हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि डरना नहीं बल्कि अवेयरनेस रखनी है, और जो बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, कोरोना से लड़ने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए जो भी सावधानियां हैं, उनसे खुद की और दूसरों की हिफाजत करनी है। चिंता नहीं करनी। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं।
परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर, अल्लाह ताला पर, गुरु पर हर क्षण विश्वास रखें। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी पूरी जीवन यात्रा के साथ, हमारे अंतिम श्वास तक। तो उस परमात्मा में विश्वास करना और मस्त होकर, खुलकर, सावधानीपूर्वक, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करना। धन्यवाद।